अस्सलाम वालेकुम। चांडियो कैन टॉक की एक ब्रांड न्यू एपिसोड के साथ दोबारा मैं आया हूँ। अच्छा, आज हमारे साथ बड़ा एक सीन हो गया है। आज हमारे पास कोई कैमरा वगैरह नहीं है, आज हमारे पास सिर्फ फ़ोन है हमारा। वो हुआ ये कि हमारे एक दोस्त हैं उमर भाई, बड़े तगड़े बॉडी बिल्डर थे। तो अब इत्तेफाक ऐसा है कि मैं बादराबाद आया हुआ था, तो मैंने सोचा कॉफ़ी शॉफ़ी पी लें यार, दोपहर का वक्त है, कुछ करने का था नहीं। तो आए तो जी हमें मिल गए यहाँ पे हमारे उमर भाई। उमर भाई, वैसे तो उमर भाई ने हमें नहीं मिलना था, बहुत टाइम लेते ये मिलने में भी, ट्रेनिंग से नहीं फारिग होते। ये 6 फुट 2-3 इंच इनकी हाइट है, 19-20 इनका कोई बाजू है, तो इनका टाइम जो है ना वो बड़ी मुश्किल से मिलता है। बस पकड़ तो खैर हमने इनको लिया है। फिर मैंने सोचा उमर भाई 15 मिनट दे दें यार, आपसे बात कर लें, बहुत कुछ लोग आपसे सीखना चाहते हैं, आपको मिलना चाहते हैं। तो उमर भाई ने बोला ठीक है 15 मिनट हैं, जो करना है कर लीजिए, बात कर लीजिए, जो भी आपने सीखना है या जो भी आपने बताना है, जो भी आपने पूछना है। बहरहाल अस्सलाम वालेकुम उमर भाई। वालेकुम अस्सलाम। उमर भाई इधर किधर? बस जिम का टाइम शुरू हो रहा था तो मैंने सोचा कि कॉफ़ी पी ले जाए। वैसे भी मेरे रेगुलर रूटीन के अंदर है कि कॉफ़ी पी के जो है मैं वर्कआउट करने जाता हूँ, और फिर उसके बाद सारी सी बातें आगे पूरा दिन रखा होता है, क्लाइंट डीलिंग करनी होती है, डिफरेंट तरह के मसले होते हैं। तो कॉफ़ी एक जो है वो एक रिचार्ज भी कर देती है, एक अलर्टनेस भी लाती है। तो मैं जो है यहाँ पे कॉफ़ी पीता हूँ, उसके बाद जो है फिर मैं वर्कआउट करने जाता हूँ और क्लाइंट डीलिंग की तरफ जाता हूँ। उमर भाई ऐसा कहते हैं हमारे जो ट्रेनर्स भी है, ऐसा कहते हैं कि यार अगर आप C4 नहीं ले रहे तो आप ब्लैक कॉफ़ी का एक कप पी के आ जाए। इसके क्या कहेंगे? देखिए, हर चीज़ को ना हर चीज़ की एक लिमिट होती है। जब एक बिगनर वर्कआउट स्टार्ट करता है तो हम उसको रिकमेंड करते हैं कि अगर वो गेन वाला है तो उसको हम बोलते हैं भाई 2 बनाना आप खा के आ जाएं, तो वो आपके लिए 45 मिनट्स और 1 आवर का वर्कआउट एक अच्छा तरीके से निकाल सकता है। फिर वो थोड़ा आगे बढ़ता है, हम उसको बोलते हैं कि यार आप बनाने के साथ कोशिश करें कि ब्लैक कॉफ़ी ले लें। अब अगर एक वेट लॉस वाला क्लाइंट है तो हम उसको बोलते हैं कि आप ब्लैक कॉफ़ी के साथ एप्पल पी कर आ जाएं। फिर जब उसकी इंटेंसिटी बढ़ती रहती है, जब वो कंसिस्टेंट होना शुरू होता है, उसकी वर्कआउट इंटेंसिटी बढ़ती है, वो ये बोलते हैं कि नहीं यार मुझे पुश नहीं मिल रहा है, मैं थक रहा हूँ बीच में, फिर उसको हम लेकर आते हैं दूसरी चीज़ों की तरफ। प्री वर्कआउट बेसिकली इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट कंपाउंड्स। आपका जो आपकी अलर्टनेस लेकर आती है, जो आपकी मस्कुलर एंड्योरेंस बढ़ाती है, जो आपको एनर्जी देती है, जो आपका फोकस बढ़ाती है, आपकी बॉडी में पंप लेकर आती है, तो वो एक वर्कआउट में एक कॉम्बिनेशन मिलता है। लेकिन मैं ये रिकमेंडेड करता हूँ कि आप अगर प्री वर्कआउट यूज़ करते हैं तो टाइम टू टाइम उसको थोड़ा सा गैप दे दिया करें, ताकि आप उसको एडिक्टेड ना हो उसके। तो प्री वर्कआउट की ये सही की है कि वो आपको टेम्परेरीली एक बूस्ट देता है, ताकि आपका जो एक वर्कआउट सेशन है वो अच्छा निकल जाए। अच्छा, तो इसके साथ अगर लोग, जैसे मैंने देखा है जिम में जैसे प्री वर्कआउट लिया, C4 तो नॉर्मली C4 चल रहा है, ठीक है, उसके साथ BCAA ले लेते हैं। जब मैंने BCAA अगर एक लड़के ने लिया प्री वर्कआउट के बाद, तो उसका क्या होगा? देखिए, BCAA का जो पर्पज़ है वो इंट्रा वर्कआउट है, दैट इज़ ब्रांच इन अमीनो एसिड्स। उनका पर्पज़ ये होता है कि मिड वर्कआउट जब आप लेथार्जिक होना शुरू हो जाते हैं तो आपको एनर्जी देते हैं, आपका जो है वो इंटेंसिटी बढ़ा देते हैं। जहाँ आप 15 रैप्स जो है वो परफॉर्म कर रहे होते हैं, वहाँ आप 20 रैप्स परफॉर्म करना शुरू कर देते हैं। आप लेथार्जिक नहीं होते, आप एनर्जी आपके अंदर रहती है। तो प्री वर्कआउट और इंट्रा वर्कआउट के पर्पसेस दोनों अलग हैं। BCAA जो है वो आपको हिट नहीं देता है, आपको एक बूस्ट नहीं देता है। जब आप BCAA लेते हैं तो आपको टिकलिंग नहीं होती है, आपको वो इचिंग नहीं होना शुरू हो जाती है। बट आप प्री वर्कआउट लेते हैं, जितना ज़्यादा कैफीन इंटेक आप बढ़ाते रहते हैं या जितना आप इंटेंस प्री वर्कआउट लेना शुरू करते हैं, तो आपकी बॉडी के अंदर उतना अच्छा रिस्पॉन्स आना शुरू होता है। लेकिन इसके लिए, क्योंकि देखें हम एक स्टेटमेंट यूज़ करते हैं जो कि है वी ऑल बिल्ड डिफरेंट, तो ज़रूरी नहीं है कि जो प्री वर्कआउट मुझे सूट कर रहा है वो आपको भी सूट करे, हो सकता है वो आपके लिए प्रॉब्लम कर दे। तो ये क्लाइंट को या जो यूज़ कर रहा है वो पहले अपनी चीज़ें देखे कि हाँ भाई मैं ये यूज़ कर सकता हूँ ना या नहीं यूज़ कर सकता, उसके बाद जो है वो प्री वर्कआउट अपना सेलेक्ट करें। BCAA और प्री वर्कआउट दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं। BCAA आप जो थोड़े से एजड क्लाइंट्स होते हैं उनको एज अ प्री वर्कआउट यूज़ करवा सकते हैं, लेकिन अगर वो कैफ़ीन टॉलरेंट हैं तो, अगर कैफ़ीन टॉलरेंट नहीं है तो आप उनको कैफ़ीन यूज़ कराएं। बाकी जो एक अच्छा लिफ्टर होता है वो BCAA या EAA भी आपने सुना होगा, वो इंट्रा वर्कआउट यूज़ करता है। उसका पर्पज़ ये होता है कि वो आपको मिड वर्कआउट एनर्जी करता है, आपका एंड्योरेंस लेवल बढ़ा देता है, आपको जो है वो एक लेथार्जिक होने से बचाता है। जबकि प्री वर्कआउट जो देता है वो एक प्रॉपर हिट देता है आपको इचिंग होती है, आपको टिकलिंग होना शुरू होती है, आपको जो है वो एक मिलता है कि हाँ यार अब मुझे वर्कआउट करना स्टार्ट कर देना चाहिए। तो आपका शुरू का जो 45 मिनट्स 1 आवर होता है ना, वो ऐसा होता है कि आप बिल्कुल जोन इन रहते हैं प्री वर्कआउट से। अब लोग उसके अंदर डिफरेंट चीज़ें यूज़ करते हैं, भाई रेड बुल के साथ वो प्री वर्कआउट मिल जाते हैं और हिट मिलता है उनको। तो इट डिपेंड्स अपॉन द क्लाइंट, और जैसे हम बोलते हैं ना कि भाई वी ऑल आर बिल्ड डिफरेंट,
तो उसके हिसाब से, इंडिविजुअलिटी के हिसाब से कि भाई इसको ये प्री वर्कआउट सूट करता है या इसको ये प्री वर्कआउट सूट करता है, उस हिसाब से हमें प्री वर्कआउट्स को देना पड़ता है। मेरे भाई लेकिन एक चीज़ है कि ये भी हमें डिस्क्लेमर देना पड़ेगा कि जिसको ब्लड प्रेशर का इशू है वो प्री वर्कआउट से अवॉइड करें। बिल्कुल ऐसा ही है हाई ब्लड प्रेशर जिसको हो हाँ। तो बिल्कुल ना ले इन चीज़ों को। देखें, प्री वर्कआउट्स वगैरह फिर वो जो ये सप्लीमेंट्स हैं वो ना ही यूज़ करें तो ज़्यादा बेटर है। नेचुरल चीज़ें जो ऑर्गेनिक चीज़ें हैं उनके ऊपर आप फूड से भी प्री वर्कआउट ले सकते हैं। जैसे मैं जब बल्क कर रहा था, अभी तो मैं कट कर रहा हूँ, जब मैं बल्क करता था तो मैं प्री वर्कआउट लेता था चिकन और वाइट राइस, और उसके ऊपर मैं वर्कआउट करता था, और आई स्वेयर टू गॉड मेरा वर्कआउट बहुत अच्छा जाता था और मैं हेवी लिफ्ट करता था। उस वक्त मेरी रैप रेंज चलती थी 6 रैप्स, 8 रैप्स, 5 रैप्स, 4 रैप्स, और मैं प्री वर्कआउट जो है वो राइस और चिकन यूज़ करता था। मेरे भाई ज़रा हमारी ऑडियंस को ये बताइएगा, देखने वालों को, कि यार कि आपकी हाइट, वेट और एज कितनी है? मेरी एज जो है वो 27 है, मेरी हाइट जो है वो 6 है, और मेरा करंट वेट जो है वो 86 है। डोले के हिसाब से 86, डोले का सही? क्योंकि मैंने रीसेंट कट किया है, मैं पिछले कोई 3 महीने से कट कर रहा था, तो बस इस वजह से ये अभी फैट परसेंटेज भी कम हुआ है, तो इस वजह से इसकी मेरे भाई अभी इस वक्त कितने स्टूडेंट्स होंगे आपके पास? मैं करंटली, क्योंकि मैंने अभी जिम स्विच किया है, इससे पहले जब मैं जिम में था वहाँ पे तो मैं 40 क्लाइंट्स जो है वो डील कर रहा था, और अभी जो है अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास यहाँ पे 25 क्लाइंट्स जो है वो, मेरा फर्स्ट मंथ है यहाँ पे बॉडी एवोल्यूशन में, मैं एज अ पर्सनल ट्रेनर और हेल्थ कंसल्टेंट होता हूँ, तो यहाँ पे मैं 25-30 क्लाइंट्स जो है बनता है। अच्छा, उमैर भाई का इंस्टाग्राम जो है ना वो मैं अपनी डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूँगा, और जो मेरी फेसबुक की ऑडियंस है उनके लिए मैं नीचे अपना जो है वो इनकी कमेंट सेक्शन में जो है ना इनकी मैं इंस्टाग्राम पोस्ट कर दूंगा। तो उमैर भाई एक मुझे बात बताइए, उमैर भाई कभी कंपटीशन खेलने का सोचा? कम्पीट में इंशाल्लाह दिस ईयर विल बी माई डेब्यूट, क्योंकि इससे पहले मैंने सिर्फ बॉडी बिल्डिंग करी थी, लेकिन वही मैंने आपको अभी आप प्री वर्कआउट का मुझसे पूछ रहे थे ना, तो एक टाइम आता है जहाँ पे आके बंदा रुक जाता है कि यार व्हाट्स नेक्स्ट। तो उसके बाद मैंने सोचा कि यार ठीक है बना ली, अब क्या करना है आगे, तो बस मैंने उसको सोचा क्यों ना अब इसको ज़रा स्टेज पे लेके जाया। सही है। तो इस ईयर मैं इंशाल्लाह कम्पीट कर रहा हूँ, पाकिस्तान के लिए भी कम्पीट कर रहा हूँ, कराची भी खेलूँगा, सिंध भी खेलूँगा, तो बस दुआओं की ज़रूरत है। खेलेंगे आप लोग? मैं मेंस फिजिक, मैं क्लासिक भी खेलूँगा क्योंकि दोनों उसमें खेलेंगे? हाँ उसमें दोनों खेलूँगा। ठीक है। और अभी आपका वेट और डाउन होगा? मैं वेट और कट करूँगा, 80 kg तक जाऊँगा। 80 kg में खेलेंगे। उमैर भाई का जो है ना मुकाबला वो देखने का बड़ा मज़ा आएगा, क्योंकि मैं उमैर भाई को ज़ाती तौर पे मैंने इनकी कंडीशन देखी हुई भी है, और मैं उमैर भाई की जितनी भी फ़ोटोज़ हैं मैं वो आपके साथ पोस्ट कर दूंगा। ये साइड पे सारी पोस्ट चल रही होंगी उमैर भाई की फ़ोटोज़, क्योंकि हम लोग इस जगह पे बैठे में तो एक बेहतर इन्वायरमेंट नहीं है कि जहाँ पे हम उमैर भाई की जो है ना फिज़िक दिखाते हैं। बहरहाल मैं आपको पोस्ट कर दूँगा, पोस्ट नहीं, ये वीडियो में आप देखते रहेंगे उमैर भाई कितनी जान छान इन्होंने बनाई हुई है। उमैर भाई वैसे आपको कितना टाइम हो गया बॉडी बिल्डिंग? मैंने 2016 में स्टार्ट किया था, उसके बाद काफ़ी सारे एक्सपीरियंसेस रहे, फिर बड़ा जो है वो, क्योंकि जाहिर सी बात है जब मुझे ऐसा लगता है कि मेरी तरह के जितने भी बॉडी बिल्डर्स हैं जो 90s की बर्थ वाले हैं, तो हम सब ने शुरू में बेवकूफ़ियाँ करी हैं, क्योंकि हमें पता नहीं होता था। हम जिम जाते थे, हम देखते थे कि यार ये बंदा ये कर रहा है तो हम भी ये करना शुरू कर देते थे। इवन एक्सरसाइजेस के नाम भी नहीं पता होते थे, इवन रॉड्स की कौन कौन सी टाइप्स होती हैं वो भी नहीं हमें पता होती थी। तो जाहिर सी बात है इंसान अपनी एक्सपीरियंसेस से सीखता है। बस मैंने एक चीज़ करी, मैं कंसिस्टेंट रहा, और यही चीज़ मैं अपने क्लाइंट्स को भी यही बोलता हूँ कि मुझे आपकी डाइट बाद में चाहिए, मुझे आपकी जो है वर्कआउट बाद में चाहिए। आई जस्ट वांट यू टू बी कंसिस्टेंट। आपने रेगुलर आना है बस, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। उमैर भाई जब मैं किसी का इंटरव्यू कर रहा होता हूँ, आप जैसे पढ़े लिखे लोगों का, पढ़े लिखे ट्रेनर्स का, तो काफ़ी चीज़ें मैं ख़ुद की भी करेक्ट कर रहा होता हूँ। तो इससे पहले मैं भी लोगों को ये कहता हूँ, जो मेरे पास वेट गेन के स्टूडेंट्स आते हैं उनको मैं ये कहता हूँ कि देखो यार डाइट तो हो गई, अभी आपकी सेकेंडरी बात हो गई, अभी हम डाइट की बात नहीं कर रहे। पहले आपको जिम हमने लाना है, आपको हमने जिम में पहले टिकाना है। आप जिम में टिक जाएंगे, हमें लगेगा कि आपको खुद, वैसे लोगों को खुद फील होना शुरू होता है 1 महीने में, थोड़ा थोड़ा के फ़र्क आना शुरू हो गया, तो फिर आप में खुद ब खुद एक जुस्तजू पैदा हो जाएगी कि यार अब बताओ कि मुझे डाइट क्या करनी है। जो सेकेंडरी फेज़ है ना, ऐसा ही है ना डाइट, पहले तो जिम में हमने लोगों को लाना है। बिल्कुल ऐसे ही। तो उमैर भाई की बड़ी एक जो बात है कि उमैर भाई ने कहा कि जिम में पहले आप टिकें, आएँ, कंसिस्टेंट हों। डाइट शाइट की बात तो फिर दूसरे मरले में हम लोग कर लेंगे, जब डाइट करना शुरू होंगे तो वेट डाउन करना चाहिए। अच्छा उमैर भाई मुझे एक बात बताइएगा, एक चीज़ मैं इसमें ऐड करूँगा। अब लोगों का प्रॉब्लम ये होता है कि बहुत सारे ट्रेनर्स आपने यूट्यूब पे देखे होंगे, इंस्टाग्राम के ऊपर देखे होंगे, और भी जगहों पे देखे होंगे। हर किसी का कोई ये बोलता है कि भाई मेरे हिसाब से 50% डाइट है, 50% आपका वर्कआउट है, 70% डाइट है, 30% आपका वर्कआउट है। बट मैं अपने एक्सपीरियंस से एक चीज़ आपसे ये शेयर करूँगा, स्पेसिफिकली बिगनर्स के लिए और यूथ के लिए जो जिम ज्वाइन करना चाहते हैं, कर रहे हैं, लेकिन उनको रिजल्ट्स नहीं मिल रहे। देखें, आपका
50% बिल्कुल डाइट है, आपका 25% वर्कआउट है। अब 25% आपकी क्या चीज़ है, आप गेस करें क्या चीज़ हो सकती है? स्लीप, रेस्ट रेस्ट। है। रेस्ट नहीं करते लोग। शुरू में मैंने भी ये गलती करी, आपको पता है मेरा शुरू में रूटीन क्या होता था जिस वक्त मैंने जिम ज्वाइन किया था बैक इन 2016 एंड 17। आई वाज एक्चुअली अ फुटबॉलर टू। तो मैं पहले ट्रेनिंग करता था 1.5 घंटे की और उसके बाद मैं जिम जाता था। हमारे एक बहुत अच्छे दोस्त हैं, फुटबॉलर हैं, वो भी बॉडी बिल्डर बन गए। तो ये उमैर भाई भी फुटबॉलर थे, तो ये बॉडी बिल्डर बन गए। यार इंजीनियर भी बॉडी बिल्डर बन जाता है, फुटबॉलर भी बॉडी बिल्डर बन जाता है। मैं क्रिकेटर था, मैं भी बॉडी मेरी तो नहीं है खैर, भाई हम भी बन गए यार। तो फुटबॉलर्स मोटिवेट हो जाओ इनको देख के। हाँ सॉरी उमैर भाई, अब आते हैं आपके पॉइंट पे। तो बस उसमें हुआ ये कि गुजारिश बात है, एजुकेशन नहीं थी इस चीज़ के बारे में, जिम के बारे में। उस वक्त आप स्किनी थे बिल्कुल? मैं स्किनी कभी नहीं रहा, बस मैं एथलेटिक था। अच्छा। तो उसके बाद उसमें हुआ ये कि भाई आप 1.5 घंटे पहले फुटबॉल ट्रेनिंग कर रहे हो और उसके बाद वर्कआउट कर रहे हो, तो आप ज़ीरो पे ही खड़े हो, कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है। 1 साल मैं ऐसे चलाता रहा, लेकिन मैं ये था, मुझे जिम का शौक़ था और मोटिवेटेड था। करते करते एक टाइम ऐसा आया कि मुझे सेलेक्ट करना पड़ गया इधर फुटबॉल और जिम। तो मैंने फ़ुटबॉल को स्किप कर दिया, मैं चला गया जिम की तरफ। उसके बाद भी मैंने गलतियाँ करी, बहुत सारे एंगल्स मेरे गलत थे। लेकिन पिछले 2-3 सालों के अंदर जब मैं थोड़ा सा इंस्टाग्राम पे एक्टिव हुआ, मैंने यूट्यूब से सीखना स्टार्ट किया। वेल आई एम सर्टिफाइड फ्रॉम ज़ियाउद्दीन यूनिवर्सिटी टू। वेरी नाइस। तो वहाँ से मैंने कुछ चीज़ें अडॉप्ट करी, वो मैंने अपने ऊपर इम्प्लीमेंट करी, फिर उसके बाद क्लाइंट के ऊपर इम्प्लीमेंट करी। तो वहाँ से मुझे रिजल्ट्स मिलना स्टार्ट हुए। तो फिर एक चीज़ मैं इसमें वो बोलूँगा कि वंस यू सी रिजल्ट्स इट बिकम्स एन एडिक्शन। ऐसा ही है। मेरे भाई सर्टिफिकेशन आपने करी, बहुत सारे लोग मुझे देखते हैं, पूछते हैं सर्टिफिकेशन के हवाले से, थोड़ा सा हमारे व्यूअर्स को गाइड कर दें, सर्टिफिकेशन कहाँ से करें और उसका छोटा सा क्या प्रोसीजर है? देखिए कराची में राइट नाउ बहुत सारे ऐसे जिम्स हैं जो अपनी सर्टिफिकेशन करा रहे हैं, जिसमें से प्लैटिनम है, GFT है, और ये आपका वेलोसिटी वाले जो हैं वो डॉक्टर ईसा वालों के साथ कोलैब करके करा रहे हैं, और ज़ियाउद्दीन करवा रहा है। और ये सब बेहतरीन जगह हैं, ये सब अच्छे हैं, लेवल हाँ, ये अच्छा है। मतलब ये यहाँ से आप कुछ ना कुछ सीख के ही निकलेंगे। और स्पेसिफिकली मैं ये बोलूँगा कि वो लोग जो ट्रेनिंग की साइड पे आना चाहते हैं, बिकॉज इट काइंड ऑफ डिबेटेबल प्रोफेशन, क्योंकि आपकी फैमिली हो सकता है एक्सेप्ट ना करे इसको कि भाई आप ट्रेनर बने। मतलब अभी भी लोग बोलते हैं कि यार क्या जॉब है ये, क्या करते हैं आप, ये डू फॉर समथिंग एल्स। तो इस तरह से द थिंग इज़ कि आप एटलीस्ट अगर करना चाहते हैं तो आप अच्छी जगह से सर्टिफिकेशन करें। 50-60,000 1 लाख तक की भी अच्छी हो जाती है। आप इंटरनेशनल अगर आप नहीं जाते यार, आज 10-12 लाख रुपए में डिग्री हो रही है उमैर भाई, ये 1 लाख रुपए में हमने जो है ना वो सर्टिफिकेशन कर ली। और ऐसा नहीं है, बहुत अच्छा प्रोफेशन है और पैसे हैं भाई इसके अंदर। हम लोग, उमैर भाई ट्रेनर है और मेरा जिम है। कराची ऑफ यूनिवर्सिटी का पास आउट हूँ फ्रॉम मैस कम्युनिकेशन। उसके मैस कम्युनिकेशन के बाद आपने जो है वो सर्टिफिकेशन कर ली। उसके बाद सर्टिफिकेशन करी, बस उसके बाद मैंने मैस कम्युनिकेशन, मैंने टीचिंग भी करी है 5 साल। ये जो पीछे कैमरे के बैठा हुआ है ना, ये भी मैस कम्युनिकेशन का है और मैं मीडिया कम्युनिकेशंस का, ठीक है। तो ये जो हमारा ट्रियो बन गया ना, तो हम लोग तीनों ही फिटनेस में और तीनों ही मीडिया कम्युनिकेशन छोड़ के बैठे हुए। बट एक कोइंसिडेंस, वो भाई जो देख रहे हैं आप लोग नहीं छोड़िएगा, अगर तो कोई रास्ता मिल जाए तो बना लीजिएगा। वैसे मेरे ज़्यादातर दोस्त जो है वो अब्बा के कारोबार में ही हैं। अच्छा उमैर भाई, एक स्टांस, मैं लोगों को एजुकेट करने में ना बड़ा, मुझे बड़ा ना इस मामले में बात करने का भी बड़ा शौक़ है और मैं लोगों को, मैं चाहता हूँ कि एजुकेट हों। मेरे जिम में जितने भी, या मेरे पास अक्सर स्टूडेंट आते हैं, इधर उधर भी देखते हैं, शॉर्टकट, स्टेरॉइड, फ़ौरन मैं उनको इस चीज़ को बोलता हूँ कि प्रोफेशनली अगर नहीं खेलना तो आपको इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आपका क्या स्टांस रहता है इन न्यूबीज़ के लिए? देखिए मैं आपकी एक तो सबसे बड़ी एक बात करूँगा, शॉर्टकट चाहे पैसा कमाने के लिए हो या फिर बॉडी बनाने के लिए, कहीं ना कहीं आपको नुकसान ज़रूर होता है। दोनों ही नाकारा हैं। आप टेम्परेली तो उसको जो है वो बड़ा आप कंफर्टेबल हो जाते हो, आपको मज़ा आता है, लेकिन टाइम टू टाइम चीज़ें चेंज होना शुरू होती हैं और वो शॉर्टकट आपको उसके लेने के देने पड़ जाते हैं। तो एक तो एक तो चीज़ अच्छी है कि भाई अगर आपने कंप्लीट नहीं करना है, अगर आपका कोई शूट नहीं है, अगर आप मॉडलिंग नहीं करनी है, अगर आपने रैम्प नहीं करना है, तो आपको इन चीज़ों की तरफ आने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। नेचुरली आप बहुत अच्छे हो सकते हो। आपने सिर्फ क्या करना है, अपने मैक्रोज और मैक्रोज आपको बता देता हूँ मैं, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन, वाटर इनटेक। माइक्रोज में आपके विटामिन्स, मिनरल्स और ये सारी चीज़ें आ गई। इनको आपने बैलेंस करना है अपनी बॉडी के हिसाब से, आपका रिजल्ट सामने आ जाएगा। ऐसे मेरे भाई, फिर मॉडलिंग का सफ़र कैसे स्टार्ट हुआ? बस बॉडी बनाई तो बस ऑफर्स लग गई? मॉडलिंग की ऑफ़र बिल्कुल आई, 2-3 जगह से आई और शूट्स मैंने करे।
लेकिन प्रॉपरली अभी तक इस फील्ड में मैंने आने का सोचा नहीं, क्योंकि मेरा अभी जो मेन टास्क है वो मेरा कंपटीशन है, मुझे compete करना है। उसके बाद मेरा है बिल्कुल, मैं विलिंग हूँ कि मैं इसमें मॉडलिंग की तरफ आऊँगा। मुझे रैंपिंग का बहुत शौक है, बिल्कुल मैं इस तरफ आऊँगा। सब वही है। हाँ, तो मैं बिल्कुल इस तरफ आऊँगा ज़रूर, लेकिन अभी मेरा जो है वो मेरी टॉप मोस्ट प्रायोरिटी मेरा कंपटीशन है। उमर भाई मैं एंडिंग पे बढ़ते, उमर भाई को जाना भी है। उमर भाई मैंने जब आपसे बात करनी थी तो मैंने नंबर लिया, हमारे साजिद भाई हैं उनसे, और मैं पर्सनली उनको बड़ा एडमायर करता हूँ, मैं उनका काम देखता भी रहता हूँ। तो यार वो कोच हैं, मैं समझता हूँ जो जिन लोगों से मुझे लोगों ने भी बताया कि यार देखो कुछ सीखना है, कुछ बढ़ना है तो उनसे मिलें, आप उनके पास एटलीस्ट एक बार जाके बैठे। आप भी उन्हीं के स्टूडेंट हैं सर? मैं बिल्कुल उन्हीं का स्टूडेंट हूँ, और ही इज़ एक्चुअली अ ग्रेट पर्सन और अ टीचर, अ कोच एंड व्हाट नॉट। तो उन्होंने मुझे इतनी चीज़ें सिखाई हैं, मैं इतनी चीज़ें सीख रहा हूँ उनसे कि शायद वो मैंने अपने कोर्स से भी नहीं सीखी। और वो बैठने का बिल्कुल ऑब्वियसली आपको इतनी चीज़ें, अच्छा वो ट्रांसफॉर्मेशंस करवाते हैं बॉडी बिल्डर्स की, लेकिन उनसे आप फिटनेस की भी कोई बात कर लेना, देखें फिटनेस एंड बॉडी बिल्डिंग दोनों बहुत अलग चीज़ें हैं। ऐसा ही है, लेकिन ही इज़ एक्चुअली अ गुरु, ऐसा ही ही नोज एवरीथिंग। सर एक बात, यूथ को जिसने इतनी बॉडी बनानी हो उसको 4 पॉइंट्स में बता दीजिए बस कि यार ये करना है तो आप ओके हो। चीज़ तो ये कि आपने ये समझना है कि आपने बॉडी बनानी है, मैगी नहीं बनाना है। ठीक है, ये तो कोर्स आउटलाइन हो गई हमारी। ठीक है, कि इसमें ये चीज़ है कि सबसे मेन चीज़ पेशेंस रखना है आपने, क्योंकि बॉडी में रिजल्ट्स आने में टाइम लगता है। हो सकता है कि भाई आपकी बॉडी टाइप ऐसा हो जो आपको रिजल्ट देर से दे रही हो। दूसरी चीज़ ये, और शायद मैं पहली वाली चीज़ से इसको ज़्यादा वैल्यू दूँ, जस्ट बी कंसिस्टेंसी और पेशेंस दूसरे पे रख दें। ठीक है, कंसिस्टेंसी इज़ द की टू सक्सेस। ऐसा ही है। उसके बाद आपने ये करना है कि अपनी डाइट देखें। शुरू का जो एक यूथ होता है ना, जब वो जिम ज्वाइन करता है वो बोलता है यार डाइट वाइट करना ये वो, देखें चंद एक चीज़ें गेन के लिए, जैसे वाइट राइस हो गया, वाइट ब्रेड हो गया, पीनट बटर हो गया, उसके अलावा पोटैटो हो गए, एग्स हो गए, चले चिकन तो फिर आपको कुक करनी होगी। ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जो मुझे नहीं लगता कि 20 साल का लड़का नहीं बना सकता अपने लिए। वाइट ब्रेड के ऊपर पीनट बटर लगाने में कितना टाइम लगता है? दोनों अनप्रेस्टिजियस चीज़ें। आपने क्या किया, इसको थोड़ा सा रूटीन में लेके आए। और डाइट का मतलब ये नहीं है कि आपने एक हफ्ता चलाई एंड देन गायब नहीं, तो आपकी बॉडी फौरन रिवर्स होना शुरू हो जाती है। तो आपने अपनी डाइट मेंटेन करनी है। हार्श एंड टफ जो है वो डाइट लेके चलाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन चीज़ें अपने रूटीन के अंदर रेगुलर रखें। ऐसा ही है। आप कहीं जा रहे हैं आ रहे हैं, लेकिन ये चीज़ आपने रेगुलर खानी है जो आपका ट्रेनर आपको रिकमेंड कर रहा है। ऐसा ही है। नंबर 4 इम्पोर्टेंट चीज़ ये कि आपने पार्टनर के साथ वर्कआउट करना है। अगर पार्टनर नहीं है तो हायर अ ट्रेनर। अच्छा, आपने ट्रेनर हायर करना है। इधर देखें मिस्टर ओलंपियाज भी जो होते हैं वो भी ट्रेनर उसको चाहिए। मैंने भी मैं लास्ट में ट्रेनर जो है वो हायर किया था, क्योंकि जब मैंने ये प्लान किया था कि मैं कम्पीट करूँगा, उसके बाद उसमें हुआ ये कि बस कुछ चीज़ें हुई तो मैंने ट्रेनर जो है वो उसको स्किप कर दिया। बहरहाल तो बात ये कहने की कि आपने शुरू के 2 मंथ हो गए, 3 मंथ्स हो गए, आपने ट्रेनर लेना है, उससे कुछ चीज़ें सीखनी है। उसके बाद आपको अगर अफोर्डेबल नहीं पड़ रहा है तो आपने क्या करना है, ट्रेनर स्किप कर दें। लेकिन उन 3 मंथ्स में आपने ये गोल रखना है कि यार मुझे बॉडी तो बनानी है, लेकिन इससे मुझे एजुकेशन भी लेनी है। ऐसा ही है। जाहिर सी बात है, एक बंदे ने अगर 1.5 लाख रुपए अपनी सर्टिफिकेशन के ऊपर लगाया है तो वो कुछ तो आपको दे ही सकता है ना यार, कुछ तो सीखा होगा उसने। तो आपने भी उससे सीखना है। ऐसा ही है। और आपने प्लान करना है कि यार अगर मैं मुझसे नहीं अफोर्ड हो रहा तो मैं एटलीस्ट 3 मंथ्स में इतना कर लूँ कि अगले के 3 मंथ्स में खुद चला सकूँ। ऐसा ही है। उमर भाई जो आपने लास्ट का पॉइंट रेज किया उमर भाई ने कि ट्रेनर, देखिए जी ये ज़रूर पैसे कमाते हैं ट्रेनिंग दे के लोगों को, अगर ये पैसे उससे कमा रहे हैं तो उससे ज़्यादा उसको फ़ायदा भी दे रहे हैं। इस बात को भी हमने समझना है। ठीक है, हम अगर मेरे पास भी कोई स्टूडेंट आता है तो उसको मैं बोलता हूँ डायरेक्ट यार मैं पैसे कमा रहा हूँ, लेकिन इसको आपको कितना इसका फ़ायदा होगा ये आपको 2 से 3 महीने के बाद जाके पता ज़रूर चल जाएगा। उमर भाई आज मुझे आपके साथ बैठ के ना ऐसी वाइब आई जैसे कि मैं यूनिवर्सिटी में हूँ, मैं कॉलेज में जो कुछ मैं सीखता था तो वो वाइब आई। उम्मीद है कि जूनियर्स जो हैं वो आपसे कांटेक्ट करेंगे भी, और कुछ सीखना भी हो तो आप तो बड़े ज़बरदस्त आदमी हैं भाई। एक व्हाट्सएप ड्रॉप करें, आपको तकरीबन 10-12 मिनट के बाद जवाब देंगे, लेकिन देंगे डिटेल में। उमर भाई बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। चांडियो कैन टॉक की नेक्स्ट एपिसोड में एक ऐसी ट्रेनर से आपसे मुलाकात होगी, देखने का बहुत शुक्रिया।
हला